अब आप देखेंगे वाह क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट परसों से शुरू हो रहा है। तीसरा टेस्ट जीतकर भारत सीरीज में बढ़त बना चुका है, लेकिन फिर भी विराट और टीम इंडिया विरोधियों को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहती और इसीलिए नेट्स में टीम खूब दम लगा रही है। तो आप देखिए हमारा कवर ड्राइव सेगमेंट। पिंक बॉल क्रिकेट टेस्ट 2 दिनों में खत्म हो गया और भारत को सीरीज में 2-1 से बढ़त भी मिल गई। लेकिन कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों से मोमेंटम जारी रखने को कहा है, क्योंकि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से खिलाड़ी नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। चौथे टेस्ट में जीत इंडिया के लिए क्यों अहम है? पहली वजह, टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएगी। दूसरी वजह, जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। और तीसरी वजह, T20 सीरीज से पहले जीत से मोमेंटम जारी रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और इसके बाद 5 T20 मैचों की सीरीज भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ही खेली जाएगी। और देखिए, संडे हो या मंडे, बहुत क्लियर हैं विराट कोहली के फंडे ये कि हर दिन अहम होता है और अगर आपको क्रिकेट की दुनिया में टॉप पर पहुंचना है तो आपकी फिटनेस टॉप की होनी चाहिए। हमारे स्ट्रेट ड्राइव सेगमेंट में देखिए इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले कैसे विराट ने अपने फिटनेस गुरु का राज खोला। दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर है विराट कोहली। भारत दौरे पर आई इंग्लैंड की टीम भी ये बात जान और मान चुकी है, लेकिन विराट कोहली ने पहली बार खुलासा किया है कि उनका और टीम इंडिया का फिटनेस गुरु आखिर कौन है। जिम में ये जबरदस्त जंप, घंटों तक हेवीवेट ट्रेनिंग, मसल्स को मजबूत करने की मशक्कत, ये सारी ट्रेनिंग विराट को दूसरे क्रिकेटरों से अलग बनाती है। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी विराट को देखकर जिम में खूब दम लगाते हैं, पर टीम इंडिया को ये ट्रेनिंग कौन करवाता है? कोहली ने पहली बार इसका खुलासा किया है और फैंस को टीम इंडिया के 2 फिटनेस गुरु निक वेब और सोहम देसाई से मिलवाया है, जो मैदान पर जाने से पहले टीम इंडिया को फौलादी बनाते हैं। विराट ने निक वेब और सोहम देसाई के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर की और लिखा, ये दोनों जिम में हमसे इतनी मेहनत करवाते हैं, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि मैदान पर हमारा काम आसान हो सके। टीम इंडिया से जुड़ने से पहले सोहम देसाई गुजरात की रणजी टीम के ट्रेनर रह चुके हैं, वहीं निक वेब न्यूजीलैंड महिला टीम और प्रथम श्रेणी टीम के ट्रेनर रह चुके हैं। वैसे फिटनेस के अलावा भी विराट कोहली सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे कर लिए। पूरी दुनिया में विराट इकलौते क्रिकेटर्स के साथ इकलौते भारतीय भी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन के आंकड़े को छुआ है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग किस कदर है। परसों से शुरू हो रहे अहमदाबाद टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया की हार चाहता है। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है? आप देखिए हमारा रिवर्स स्वीप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की हार इसलिए चाहता है क्योंकि अगर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी टेस्ट मैच में भारत जीत गया या अगर ड्रॉ भी करवा लिया तो ऐसी स्थिति में इस साल होने वाला एशिया T20 कप संकट में आ सकता है। भारत अगर इंग्लैंड से आखिरी टेस्ट जीता या ड्रॉ करवा गया तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून तक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। इसी समय T20 एशिया कप श्रीलंका में होना है। एशिया कप में अगर भारत हिस्सा नहीं लेता है तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड और प्रसारणकर्ताओं को बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी का कहना है कि अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो T20 एशिया कप को स्थगित करना पड़ेगा। अब ऐसे में हल ये है कि बीसीसीआई भारत की 2 अलग अलग टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप के लिए भेजे। अगर भारत के 4 खिलाड़ियों को अलग कर दे तो यूं ही T20 और टेस्ट की टीमें अलग अलग है। हालांकि बीसीसीआई का इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। उधर पिछला टेस्ट 2 दिन में हारने के बाद इंग्लैंड की टीम एक बार फिर अहमदाबाद में स्पिन ट्रैक की उम्मीद कर रही है। चौथे टेस्ट से पहले ही इंग्लैंड के विकेट कीपर बेन फोक्स बोले,
मोटेरा में इस बार पहली ही बॉल से एक बार फिर से टर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इस बार इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। फोक्स ने कहा कि अगला टेस्ट चिंता का विषय नहीं है, हमें पता है कि हमें किस तरह की पिच मिलने वाली है। टीम इंडिया अपनी होम कंडीशन का पूरा फायदा उठाना चाहेगी, इसलिए हम उसी मुताबिक तैयारी भी कर रहे हैं। हमारी टीम इस बार स्पिन को लेकर पहले से बेहतर तैयार है। पहले दिन से बॉल का टर्न होना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और स्कोर बोर्ड पर रन लगाने होंगे। पिंक बॉल ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। पिंक बॉल ज्यादा स्पिन और स्किड होती है रेड बॉल के मुकाबले। फोक्स ने यह भी कहा है कि विकेट कीपिंग के लिहाज से मोटेरा की पिच सबसे मुश्किल पिचों में से लगी। भारत के पूर्व विकेट कीपर किरण मोरे ने भारत का दौरा करने वाले विकेट कीपर्स में से फोक्स को सबसे बेस्ट विकेट कीपर्स में से बताया था। तो देखिए, अहमदाबाद के नए स्टेडियम में 11 सेंटर पिच हैं और इसीलिए इंग्लैंड की टीम कहीं गच्चा ना खा जाए, क्योंकि अहमदाबाद से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चौथे टेस्ट के लिए स्पोर्टिंग विकेट तैयार की जा रही है, जो बैटिंग के लिए बेहतर होगी। और अब बात भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री की, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करके यह जानकारी दी। शास्त्री फिलहाल अहमदाबाद में टीम इंडिया के साथ हैं, जहां के अस्पताल में उन्होंने वैक्सीन लगवाई। शास्त्री ने महामारी के खिलाफ भारत को सशक्त बनाने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल और वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी किया है। और अब अगली खबर, खूब कर लिया काम, अब कर लो थोड़ा आराम। इस साल T20 विश्व कप और T20 एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए चयनकर्ता खिलाड़ियों को आराम देने का मन बना रहे हैं। मैदान पर देना है बेस्ट तो जरूरी है थोड़ा रेस्ट। इसी थ्योरी पर बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से आराम देने का मन बना लिया है। रोहित और पंत पिछले कई महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट और फिर 5 T20 की सीरीज खेलेंगे। इसके बाद 23 मार्च से पुणे में 3 वनडे की सीरीज है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2 महीने का IPL का मेला लगने वाला है, इसलिए वनडे सीरीज से छुट्टी देकर चयनकर्ता रोहित और पंत को 15-20 दिन का आराम देना चाहते हैं। रोहित और पंत के अलावा चयनकर्ता जसप्रीत बुमराह को भी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में रेस्ट दे सकते हैं। बुमराह अपने निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ हो रहे चौथे टेस्ट में भी नहीं है और वो T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं भारत इंग्लैंड की T20 सीरीज की, जिसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। लेकिन एक खिलाड़ी की फिटनेस ने उसके डेब्यू पर संकट खड़ा कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज में चयनकर्ताओं ने वरुण चक्रवर्ती को जगह दे दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती लगातार दूसरी बार सीरीज में डेब्यू मिस कर सकते हैं। इसके पीछे है वरुण की फिटनेस। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले यूएई में खेले गए IPL 2020 के प्रदर्शन के दम पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम में जगह बनाई थी, लेकिन चोट के कारण वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा सके और उन्होंने T20 में डेब्यू का मौका गंवा दिया। ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले लग रहा है, क्योंकि इस बार वरुण चक्रवर्ती के साथ फिटनेस इश्यू है, जिसकी वजह से वो T20 टीम से बाहर हो सकते हैं। 29 साल के स्पिनर भारतीय खिलाड़ियों के लिए सेट किए गए नए फिटनेस बेंचमार्क पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। नए फिटनेस बेंचमार्क के तहत आपको या तो 8.5 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है या फिर यो-यो टेस्ट में 17.1 स्कोर हासिल करना होता है। वरुण चक्रवर्ती इस समय कोलकाता की टीम के साथ मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले वरुण चक्रवर्ती ने 3 महीने बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग की है। और चलिए बात कर लेते हैं IPL की, जो अगले महीने शुरू हो रहा। खिलाड़ी और टीमें तैयारी में जुट गई हैं। IPL अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीमों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐलान किया है कि उनका कैंप 11 मार्च से शुरू हो रहा है। कैंप से पहले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। पिछले सीजन की शुरुआत से ठीक पहले CSK कैंप के 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें कुछ खिलाड़ी भी थे। चेन्नई टीम ने बताया है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहले दिन से ही कैंप से जुड़ेंगे। इसके अलावा सुरेश रैना भी 11 मार्च से चेन्नई की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पिछले सीजन में रैना निजी कारणों से IPL शुरू होने से पहले ही UAE से लौट आए थे।
इसके अलावा नजरें कर्नाटक के ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम पर भी रहेंगी, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। कृष्णप्पा गौतम पंजाब और राजस्थान की टीम से भी खेल चुके हैं। और अब बात करेंगे यूरोप की, जहां फुटबॉल के बाद लोगों पर क्रिकेट का खुमार भी छा रहा है। और खास बात यह है कि यह खुमार सिर्फ क्रिकेट देखने का नहीं, खेलने का भी है। जब आप यूरोप और खेलों के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में पहला ख्याल क्रिकेट का नहीं बल्कि फुटबॉल का आता होगा। लेकिन अब यूरोप में भी क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप में 34 ऐसे देश हैं जहां इस वक्त क्रिकेट खेला जा रहा है। और अगर बात करें स्पेन की, तो अकेले स्पेन में 80 से ज़्यादा क्रिकेट के क्लब बन चुके हैं। यूरोप में इटली के प्रमुख फुटबॉल क्लबों में से एक AC मिलान ने क्रिकेट की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। लोग न सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं बल्कि क्रिकेट खेल भी रहे हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी 32 देशों में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 की लोकप्रियता ज्यादा है। शुरुआत में यूरोपियन क्रिकेट काउंसिल के 14 सदस्य थे, लेकिन अब इसके 37 सदस्य हैं, जिनमें से 9 को ICC एसोसिएट सदस्य की मान्यता और 17 को एफिलिएट सदस्य की मान्यता मिली है। कई यूरोपियन देश हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर खेल रहे हैं। यूरोपियन लीग साल 2019 में स्पेन में लॉन्च हुई, जिसमें कुल 8 क्लब खेले। इसे 120 देशों में 40 ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया भी और इसकी व्यूवरशिप 14 करोड़ के आसपास रही। लेकिन साल 2020 में कोरोना की वजह से इसे रद्द करना pड़ा और अब जोर शोर से इस लीग को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।